दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आपने देखा कि अनुराग यादव मसले में अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो लोग और जो हम लोग सोच रहे थे वही दोबारा वही स्थिति फिर बन रही है। दोबारा स्थिति ये बन रही है कि अब एक बार फिर लालता यादव का लड़का जो दरोगा राजेश है, उसने टेलीफोन करके और हाल चाल लेने की कोशिश की, यानी अनुराग के पिता रामजीत यादव से। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक मासूम लड़का 11 कक्षा का स्टूडेंट था, 17 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या जो है पूरा देश दहल उठा था। तलवार से उसका गला काट करके यह हत्यारे जो है उसकी हत्या कर दिए। अब उसके पिता को 10 महीने बाद टेलीफोन करके पूछ रहे हैं कि क्या हाल चाल है। दोस्तों कहीं ना कहीं अनुराग यादव का जो मामला है वह इतना जो है समझ लीजिए कि बेढंगा फंसा हुआ है कि अभी तक उसमें जो है कोई कुछ अधिकारी या कोई कुछ मंत्री जो है बोलने को तैयार नहीं है। अब चाहे आप इसको ये मान लें कि इधर अनुराग यादव यह भी है और हत्यारा परिवार जो लालता यादव है वह भी यादव है, चाहे आप यह समझ लें कि दोनों यादव यादव हैं, इसलिए इनको जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सवाल उठता है और सवाल यूपी की बात होती है तो सवाल योगी आदित्यनाथ पर कानून व्यवस्था का लगातार उठ रहा है। हालांकि जब 2017 में पहली बार सरकार बनी थी तो क्लीन यूपी के तहत तमाम अपराधियों का जो है खात्मा किया गया था, चाहे वह जिस भी दायरे से हों, चाहे वह जिस भी जाति के हों, चाहे सजातीय हों विजातीय हों, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कानून का अगर किसी ने अगर उल्लंघन किया, कानून के साथ किसी ने खिलवाड़ किया, तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वह उसको रौंदने का जो है पूरा काम की है। लेकिन जब 2022 के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो कानून जो स्थिति है तो कानून की धज्जी उड़ गई, यानी कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमराया है उत्तर प्रदेश में, तो आप समझ लीजिए कि जो अपराधी हैं, अपराधियों के हौसले जो है वह बहुत बुलंद हो गए हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि आजकल जो अपराधी हैं वह कहाँ क्राइम कर देंगे, यानी कहाँ अपराध कर देंगे, इसकी कहीं कोई न तो तय समय सीमा है और न तो अपराधियों के हौसले जो है टूट रहे हैं। यानी अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, वह कहीं भी किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं, कहीं किसी को जो है जान से मारने का, कहीं किसी का रेप कर देने का, कहीं लूट कर देने का, और छोटी छोटी बातों में जो है वह उत्तर प्रदेश इस तरीके से जो है कानून और व्यवस्था की जो है धज्जी उड़ गई है। अब विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी मौका मिल गया है, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हों, चाहे उसके बाद राहुल गांधी हों, जो भी विपक्ष के नेता हैं वह भी अब योगी आदित्यनाथ पर सवाल शायद उठा रहे हैं। अब सामान्य बात है कि चूंकि स्थिति को देखते हुए कि कानून व्यवस्था भी इनके बस की बात नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, यहाँ तक जो है बातें चल रही हैं। दोस्तों 10 महीने का टाइम जो है निकल गया। अनुराग यादव की जब हत्या हुई थी उसका गला काट करके, तो उस समय तमाम डीएम और एसडीएम तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पहुँचे थे, और बड़े अधिकारी पहुँचे थे तो वहाँ जो है नोटिस चस्पा की गई थी कि यहाँ जो है बुलडोजर की कार्रवाई होगी, यानी बुलडोजर जो है चलेगा। अब बुलडोजर चलने की कार्रवाई को लेकर के उसके बाद जो है तमाम अधिकारी वहाँ पहुँचे थे, अपनी अपनी जो है ताल ठोकी थी कि हम बुलडोजर चलाएंगे और हम जो है इन दरिंदों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों जो है धीरे धीरे करके जो है मामला तहसीलदार कोर्ट में गया, और तहसीलदार कोर्ट में जो है लालता की पत्नी इंद्रावती ने जा करके वहाँ एक आपत्ति दाखिल की कि हम बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद जो है इस घर को गिराया न जाए। अब उस आपत्ति दाखिल होते ही जो है तारीख लगने लगी, पहले 3 दिन का तारीख, फिर 2 दिन का तारीख, फिर 3 दिन, इस तरीके करते करते कभी हड़ताल रहता था, कभी कोई वकील एक्सपायर हो गया है, तो कभी जो तहसीलदार साहब हैं वो किसी मीटिंग में गए हैं, तो कभी एसडीएम ने मीटिंग लिया है। इस तरीके करते करते जो है 7 महीने जो है निकल गए। 7 महीने के बाद जो है तहसीलदार साहब ने फिर से लेखपाल और कानूनगो को स्थलीय निरीक्षण के लिए जो है उन्होंने बोल दिया। अब आप समझिएगा, यानी जब हत्या हुई थी अनुराग यादव की तो बड़े बड़े डीएम और कमिश्नर वहां पहुंचे थे, स्थलीय निरीक्षण करने के बाद उन्होंने नोटिस चस्पा कर दी थी, और उसके बाद फिर जो कानूनगो और लेखपाल जो सब कर्मचारी थे यह सभी ने जो है रिपोर्ट लगाई थी, और रिपोर्ट लगाने के बाद जो है यह हुआ था कि अब जो है बुलडोजर की कार्रवाई होगी, यानी बुलडोजर उस घर पर चलेगा। अब उसके बाद धीरे धीरे करके जो है अब तारीख लगने लगी। तारीख लगने के बाद जो है फिर जो है 7 महीने बाद नायब तहसीलदार और तहसीलदार महोदय जो है, जिनके कोर्ट में यह मुकदमा है तहसीलदार महोदय के, तहसीलदार महोदय ने फिर जो है उसको स्थलीय निरीक्षण में लिख दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से यह कानून शुरू हुआ था, यानी यह केस जिस वक्त हत्या हुई थी जहाँ से शुरू हुई थी उसी जगह जो है फिर पहुँच गया। यानी 1 साल लग गए यही स्थलीय निरीक्षण करने के चक्कर में, जबकि स्थलीय निरीक्षण होने के बाद जो है नोटिस चस्पा हुई थी बुलडोजर की कार्रवाई के लिए। अब दूसरा पहलू आप समझिए, दूसरा पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर आपने कहीं भी बुलडोजर के तहत कार्रवाई में अगर आप परेशान होते हैं
तो आप जो है सरकार के खिलाफ कोर्ट में कब खड़े हो सकते हैं कि जब अगर आपके घर पर बुलडोजर चल रहा हो और उसका नक्शा पास हो, इस तरीके का ऐसा हो, तो आप कुछ कर सकते हैं कार्रवाई। लेकिन अगर आपने सरकारी ज़मीन का जो है अतिक्रमण किया है, सरकारी ज़मीन को अगर आपने कब्जा किया है, तो आपको अगर आप अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो उस पर जो है कोर्ट जो है दस्तखत नहीं देगा, यानी किसी भी प्रकार का दखल कोर्ट उसमें नहीं करेगा और आपको जो है अतिक्रमण जो है खाली करना होगा, यानी सरकारी बंजर ज़मीन खाली करना होगा। अब यहाँ क्या है कि यहाँ जो लालता यादव का जो मकान है वह सरकारी ज़मीन में है, बंजर में है, यानी जीएस में है, ग्राम समाज में। तो सामान्य बात है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, बुलडोजर चलने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों वहाँ के जो जयवीर सत्यवीर नाम के एक वकील हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो है सत्ता पक्ष का हाथ है। अब सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष का हाथ मतलब ये है कि लोग वहाँ कह रहे हैं गिरीश चंद्र यादव जो है, जो खेल मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से वो दायरे में हैं, लालता यादव का जो है रिलेटिव उनको बता दिया गया है कि इस वजह से जो है घर नहीं गिरेगा। अब दोस्तों अगर इस तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर कार्रवाई होगी कि अगर बीजेपी का अगर कोई आदमी का रिश्तेदार अगर कहीं कोई है, वो अगर क्राइम कर दिया है, इतनी बड़ी घटना, बच्चे को काट करके मार डाला है, उसके घर पर बुलडोजर न चले, तो सामान्य बात है विपक्ष जो है सवाल तो उठाएगा, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, अखिलेश भी अगर ऐसा करेंगे तो भी सामान्य बात है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी नेता का अगर रिश्तेदार होगा तो उसको लाभ मिलेगा, वह अगर हत्या भी कर देगा, रेप भी कर देगा तो उसको कुछ होगा भी नहीं, और अगर बीजेपी नेता का रिश्तेदार अगर नहीं होगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। वहीं जौनपुर में आपको मैं बता दूं कि अनुराग यादव के घर से थोड़ी दूर पे आसपास में किसी ने हल्का भी अगर कंप्लेन किया है, वहाँ बुलडोजर चल गया है, छोटी छोटी बातों पर घर गिर गए। लेकिन इतनी बड़े घटना, इतने बड़े मामले को अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं वह जेल गए। जेल से जो है लालता समेत उसके पुत्र जो है धीरे धीरे उनका बेल होकर के उनकी जमानत हो गई, सब छोड़ करके चले आए। अब जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं कि वही लालता का यादव दरोगा राजेश जो है वह भी जेल गया था। अब फ़ोन करके जो है अनुराग यादव के पिता रामजीत से हाल चल ले रहा है। हालांकि वो उन्होंने जा करके थाने में तहरीर दी, उन्होंने बताया ऐसी सी बात है। थाने से टेलीफोन हुआ दरोगा राजेश यादव को, दरोगा राजेश यादव ने बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और हमसे जो है गलती से हमने टेलीफोन जो किया था वो गलती से, क्योंकि यह एक नंबर मिस कॉल हमारे उसमें आया था। तो अनुराग यादव के पिता रामजीत ने कहा कि भैया हम तो मिस कॉल करना जानते भी नहीं, हम मिस कॉल क्यों करेंगे, हम नंबर भी नहीं जानते, और मेरा यह नंबर मिला उसको कैसे। यानी कहने का तात्पर्य है एक तो इन लोगों ने उसके बेटे की हत्या कर दी, अब दूसरे 10 महीने बाद जो है कोई कार्यवाही नहीं। इसका मतलब यह है कि अभी ये लोग खिल्ली ले रहे हैं, ये लोग मतलब जो है अगले को चिढ़ा रहे हैं कि देख लो हम तुम्हारे बेटे की हत्या कर दिए, कुछ उखड़ा नहीं हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों जिस व्यक्ति के लिए एक हत्यारे के पक्ष में अगर सरकार खड़ी हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। गरीब का कोई नहीं, गरीब के भगवान से, गरीब रामजीत यादव क्या कर सकते हैं, भगवान राम राम कर सकते हैं, क्योंकि वह गरीब हैं और उनके घर का जो खर्चा है वह दूध बेच कर चल रहा है। यानी जो 2-3 बेटियों की शादी कर ली हैं, जो 2 बेटियां हैं, उनका जब 4-5 बहनों में जो है अकेला भाई था, चिराग तो चला गया। जो आने वाला जो सुख दुख मतलब बूढ़ाई में जो वृद्धावस्था में जो है खाना पीना देता वो तो नहीं रह गया। 2 बेटियों की शादी करनी है, स्वाति और आराधना का। अब स्वाति आराधना वह किसी भी तरीके से वो बेटियां क्या कर सकती हैं, वह दूध बेच करके जो व्यक्ति घर का खर्च चलाता हो वह मुकदमा लड़ेगा, वह दरोगा से या लालता यादव से मुकदमा लड़ने लायक थोड़ी ना है। और यही टसन जो है अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, वह केवल जौनपुर नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन करता, और यही टसन जो है इसको खा डाली। इसने जो है लालता यादव ने प्लान बनाया कि अगर इस बच्चे को मार देंगे तो भविष्य में जो है जो ज़मीन का मुकदमा चल रहा है ये सब फाइनल हो जाएगा, सब मेरा ही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लालता यादव है इसका रामजीत यादव से 40 साल से मुकदमा चल रहा था। कई बार इसने बहुत धाराओं में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, भगवान की वजह से कुछ नहीं हुआ। और रामजीत यादव जो है वह बराबर लड़ते रहे और यह जो है जीत नहीं पाया। अंत में क्या किया कि इसने प्लान बना करके अपने बच्चों के साथ और अनुराग यादव यानी रामजीत के लड़के अनुराग यादव की हत्या कर दी। दीपावली के समय हत्या हुई थी, दीपावली आएगा तो 1 साल हो गया, कोई न्याय नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अब जो है बस भगवान का सहारा है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस परिवार के साथ जो है क्या होना चाहिए, यानी लालता यादव के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो में मिलते हैं।